वर्ष की दहलीज पर हम आज बैठे हुए हैं और नव वर्ष का आगमन फिर उसी आहट के साथ में हो रहा है कि कोरोना शायद एक बार फिर हमारे देश में प्रलय के लिए तैयार है। और जैसा कि पाश्चात्य देशों में उसने अपना जिस तरीके से आतंक का रूप इस समय दिखा रखा है, ये मानना पड़ेगा कि हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जिस संख्या में अमेरिका में और इंग्लैंड में केसेस बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का ख़तरा हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारी सुविधाएं, हमारा मूलभूत ढांचा उनसे कहीं पिछड़ा हुआ है। मगर फिर भी एक बुनियादी इम्यूनिटी शायद हमको इन सब चीज़ों से कुछ हद तक बचाती है, और ऐसा हमने विगत इन्फेक्शन के समय पर भी देखा। मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम बेफिक्र हो सकते हैं। बचाव के जो तरीके हमने पिछली 2 लहरों में इस्तेमाल करे थे, उनका पुनः इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। और साथ में ही वैक्सीनेशन, जो कि पहली लहर के समय पर उपलब्ध नहीं था और दूसरी लहर के समय पर अधिकांश लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, अब हमारे लिए सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। और जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ले ली हैं, उसके लिए भी सरकार अब बूस्टर डोज़ अगले हफ्ते से शुरू करने वाली है। तो बूस्टर डोज भी लगवाने का फ़ायदा रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। विगत कोरोना के इन्फेक्शन पे देखा गया कि जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन था, उनमें कोरोना के दुष्परिणाम कम रहे, उनकी रिकवरी अच्छी हुई और रिकवरी जल्दी हुई, बनस्पत उनके जिनमें कि कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं करा गया था। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन पूरा करें, और जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है वो बूस्टर का भी चुनाव ज़रूर करें। कोरोना से बचाव के तरीके लगभग अब सभी को पता हैं, और मैं समझता हूं कि उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मगर जो हमारे देसी नुस्खे थे, उनका भी उपयोग करने में मैं नुकसान नहीं मानता हूं, जिसमें च्यवनप्राश का प्रयोग था, या अदरक का, हल्दी का और तमाम देसी दवाइयों का मिलाकर के बनाया जाने वाला काढ़ा रहा हो, हल्दी का प्रयोग हो, इन सब का, आंवले का प्रयोग हो, ये सभी हमारी बेसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में लाभदायक हैं, और इनका प्रयोग हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। कैंसर के मरीज़ों में चूँकि इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए कोरोना की चुनौती और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए जिन लोगों ने अपना कैंसर का इलाज संपूर्ण कर लिया है, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन की हिदायत दी गई है कि वो अपना वैक्सीनेशन संपूर्ण करा सकते हैं। या जिन लोगों की कीमोथेरेपी नहीं लग रही है, वो भी वैक्सीनेशन कराने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनको ज़रूर अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के वैक्सीनेशन के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक बार पुनः नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, सेहत, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि भारत इस लहर से भी सुरक्षित तरीके से और कम से कम नुकसान के साथ में पार पाएगा।